हेलो एवरीवन। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, मुझे इस वीडियो से रिलेटेड ही बात करनी है आज। नाव नहीं खुला, ये नाव भी चालू खुला। और क्या है? कहाँ से आए हो? बिहार से। क्यों बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है जो महाराष्ट्र में आए हो? हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर उन लोगों को पूछो ना तुम लोग। आप लोग उनसे मांग सकते हो, बोल सकते हो। आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? समीर काय का कुठे वाले बिहार से पढ़े लिखे हो, बराबर है, फिर भी यहाँ पे मुंबई में आना पड़ रहा है। बराबर है, पैसा कमाने के लिए मुंबई आना पड़ रहा है ना। तो गवर्नमेंट को आप पूछ नहीं सकते वहाँ का। हाँ, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का झक मारा है वहाँ पे वो। जैसे तुम जैसे पढ़े लिखे बंदों को यहाँ पे आना पड़ता है, रास्ते पे ठेला लगाना पड़ता है। पूछो ना तुम लोग गवर्नमेंट को अपने कि क्या कर रहे हो। इतना टैक्स महाराष्ट्र से उधर जाता है तुम लोगों के भलाई के लिए, वो क्या करते हैं? कुत्ते किसे में लेकर घूम रहे। पण मम्मी तिला बोलत होती, मला काय बोलते तू हिंदी बोलो, मला काय अशी बोलती? हा, तू कामाला कुठेच माहितीये का? हाँ, देखा आप लोगों ने ये वीडियो कि मतलब देख के शर्म आ रहा है कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं। इनमें बिल्कुल भी जरा भी मैनर्स नहीं है। मुझे इस वीडियो को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे किसी इंसान को ये इंसल्ट कर रही, ह्यूमिलेट कर रही है। जरा भी इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पॉलिटिशियंस, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वहाँ के पुलिस हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इन लोग के खिलाफ उन्हें एकदम स्ट्रॉन्ग सा कुछ तो करना चाहिए। लोगों को बहुत अच्छी पनिशमेंट देनी चाहिए, इतनी अच्छी पनिशमेंट हो कि आगे चल के किसी का मुंह ऐसा ना खुले। कल को हम लोग इंडिया में लड़ते थे हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई कास्ट कम्युनिटी रिलीजियस को लेकर के, लैंग्वेज को, मतलब क्या कर रही है? इन सब चीज़ों को छोड़ करके तुम अब ये सब बात करने लगे हो कि तुम बिहारी हो, तुम काम नहीं कर सकते हो। यार, हम दूसरी कंट्री में आकर के काम करते हैं, हमें तो कोई ऐसे नहीं बोलता कि तुम इंडियन हो, यहाँ पे काम नहीं कर सकते हमारी कंट्री में। इतना रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग को। इतने सारे अलग अलग नेशनैलिटी के लोग आके यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं इस जगह पे। और यहाँ पे ये क्या कर रही है कि महाराष्ट्र में की जो लेडी है, इसको जरा भी शर्म नहीं है, इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं। सच इलिटरेट औरत जिसको कुछ पता नहीं है, वो कैसे बात करी किसी इंसान से। यार, वो अपना घर छोड़ के आया, वो किसी भी स्टेट से है, वो वहाँ पे कमाने खाने आया है, कमाएगा तो उसका फैमिली खाएगा। आप किसी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? कैसे किसी को इतना ह्यूमिलेट कर सकते हो? उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी? अगर वो कल को कुछ कर लेता उल्टा फुल्टा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कौन लेगा? जैसे वो औरत बोल रही है, वो भी तो कहीं जा करके काम कर रही होगी, उसका पति काम कर रहा होगा, उसका बच्चा कहीं पढ़ रहा होगा। जरूरी तो नहीं कि वो महाराष्ट्र की उस जगह की है तो लोकल ही पढ़ रही होगी, लोकल ही रहेगा, वो लोग लोकल ही काम करेगा, कभी दूसरे स्टेट में लोग ट्रैवल नहीं करेगा या कुछ करेगा नहीं। बिल्कुल भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को कि ये क्या कर रहा है। पूरा इंडिया का जो माहौल है ना, अंदर से ये लोग खोखला कर रहा है, गंदा कर रहा है। मतलब कहते हैं घिना देना, घिना के रख दिया ये लोग। किसी को इतना ह्यूमिलेट मत करो कि कल को वही कुछ गलत कर दे। अब वो आदमी अपना घर परिवार बच्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे आया है कमाने के लिए। ठीक है, उसको अपने स्टेट में उसको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, तभी वो आपके पास आया है। जैसे मुझे वहाँ पे इंडिया में जब मैं जॉब कर रही थी, शायद मुझे उतना अच्छा पेमेंट नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पे आई, अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को देख रही हूँ, वो लोग बेचारे, उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो वो लोग आए। कोई शौक से अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाता किसी स्टेट में कमाने के लिए। वो इंसान कमा रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है, जो ऐसे करके इसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं ना, उन पर एक लीगल एक्शन होना चाहिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लो कि कल को फिर कोई ऐसे बिहेव ना करे। क्या हो गया है ये महाराष्ट्र के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को? लैंग्वेज के बेसिस पे लोग डिवाइड कर रहा है। मैं तो क्या बोलूँ, कैसे ये लोग नज़रें मिलाते हैं अपने बच्चों से? क्या सिखाएंगे ये लोग अपने आसपास के बच्चों को? आगे जो जनरेशन आने वाली है उन लोगों को क्या सिखाएंगे कि तुम ऐसे लड़ो?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कम पड़ गया था जो अब इस सब चीज़ों लैंग्वेज के बेसिस पे तुम लड़ रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो किसी को? वो भाई वहाँ कमाने आया है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, किसी लैंग्वेज को सीखना बुरी बात नहीं है। आप जहाँ हो उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करो, बट इट डजंट मीन्स कि अगर बंदा कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, उसको नहीं आ रहा है, तो आप किसी को इतना ह्यूमिलेट करो, बिल्कुल भी मत करो। कैसे वो अपने आप को नजरें मिलाएगा? आपने उस स्टेट के गवर्नमेंट को बोला, ठीक है, आपने उस गवर्नमेंट को बोला सो बोला, बट उस इंसान को तो इतना इंसल्ट मत करो कि कल को वो खुद भी ना आए कमाने के लिए, वापस जाए तो, और ना किसी को आने दे, सबको बोले भाई वहाँ, उससे अच्छा तो कि तुम मर जाओ। बट ऐसे ह्यूमिलेट होना नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए यार। प्लीज़ समझो, ऐसी हरकतें मत करो। महाराष्ट्र क्या इंडिया से बाहर है? वहाँ की जितनी भी मूवी बनती है ना, सब हिंदी में ही बनती है, और उसी से पैसे छाप रहे हो तुम लोग। किसी को इतना इंसल्ट मत करो, रियली बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने ये वीडियो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा कि तुम किसी इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने गिरे हुए हो, कितने घटिया तुम्हारी मेंटालिटी है कि तुम किसी को ऐसे इस लेवल का ह्यूमिलेट कर रहे हो, उसका वीडियो बना रहे हो। उसमें उस बंदे का कुछ नहीं जा रहा है, पर हाँ, जो ह्यूमिलेट तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जा रहा है। हम तुम्हें कर्स करेंगे, हम तुम्हें बददुआएं देंगे। उस बंदे के लिए तो हमारे लिए सिंपैथी निकलेगी, पर तुम्हारे लिए तो कभी सिंपैथी नहीं निकलेगी भाई, कर्स ही निकलेगा। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। फिर मैंने एक और न्यूज़ सुना, डी मार्ट आई थिंक, उसमें बंदा काम कर रहा है, उसको मराठी बोलनी नहीं आ रही थी, तो थप्पड़ मार दिया। किस हक से तुम उसको थप्पड़ मार रहे हो? हाँ, तुम उसको कमा के दे रहे हो या उसकी फैमिली को कमा के दे रहे हो जो तुम थप्पड़ मार दोगे? प्लीज़ ऐसा करना बंद करो, और इंडिया का माहौल गंदा मत करो। अगर तुम इतने गंदे इंसान हो ना कि तुमको तुम इंडियन बोलने में मुझे शर्म आएगा कि हाँ भाई ये हिंदुस्तानी है, इंडियन है, डूब मरो यार। बट किसी को ऐसे ह्यूमिलेट मत करो लैंग्वेज के बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम उसे ह्यूमिलेट कर रहे हो तो कल को तुम किसी स्टेट में जाती, तुम केरला में जाओगी या तमिलनाडु में जाओगी तो तुम्हें तमिल बोलना आएगा या मलयालम बोलना आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही स्टेट में पूरी ज़िंदगी काटोगे, तुम्हारा पूरा खानदान, आने वाला पूरा वंशज जो है, वो पूरा जनरेशन उसी जगह पर रहोगे। नहीं, तुम भी आगे निकलोगे, तुम भी दूसरे स्टेट को ट्रैवल करोगे, और भगवान ना करे कि तुम्हारे फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो। बट हाँ, होना बहुत ज़रूरी है। जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे बच्चों के साथ होना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने क्या किया है किसी के साथ। मत करो, इट्स नॉट गुड। ऐसा बंद करो। और जो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, जो पॉलिटिशियन हो ना, प्लीज़ एक्शन लो, माहौल गंदा मत करो। हम एक हैं, एक ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।